अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चैट जीपीटी की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच गए हैं और हमारा वादा था कि हम 4 वीडियोस करेंगे जिनके अंदर हम आपको जीपीटी के बारे में बेसिक्स भी बताएंगे, टेक्स्ट साइड भी बताएंगे, थोड़ा एपीआई के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और सिखाएंगे कि एक आम बंदा, नॉन टेक्निकल बंदा जीपीटी से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकता है और जो टेक्निकल बंदा है वो इसकी एपीआईज़ को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करके लाखों डॉलर कैसे कमा सकता है। उसमें मैंने स्टार्ट में आपको एक एप्लीकेशन दिखाई थी, सेंटिमेंट एनालाइज़र एक एप्लीकेशन थी जिसका फंक्शन यही था कि आप उसमें कुछ भी उसको देंगे, इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे तो सिस्टम बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो एक एग्जांपल थी कि कोड कैसे करना है, एपीआई से बात कैसे करनी है, अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कैसे करना है मॉडल्स को। हमने कहा था कि इस एप्लीकेशन की कोडिंग साइड तक आपको लेके जाएंगे। तो आज उसी सिलसिले में विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड डॉक्टर शिराज साहब मेरे साथ हैं। इन्होंने आपको वो एप्लीकेशन की कोडिंग साइड दिखानी है कि हमने अब इसको कोड कैसे करते हैं। अब आपने ये नहीं देखना कि वो कोई प्रोडक्ट है, पहले मैं आपका माइंड सेट ठीक कर दूं कि आपने उसमें से सीखना क्या है। आपको सिर्फ इतना पॉइंट क्लियर करना था कि पाकिस्तानियों की एक आदत होती है कि उनको कोई भी टूल दिया जाए तो वो उस टूल को इस्तेमाल करने में लग जाते हैं और रेस ये होती है कि पहले कौन इस्तेमाल करेगा और बेहतर कौन इस्तेमाल करेगा। मुझे इससे शिकायत नहीं है, बट इस रेस में हम एक बात भूल जाते हैं कि इस टूल को इस्तेमाल करके नए टूल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नई टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जा सकती है, इनोवेशन कैसे की जा सकती है, हम ये भूल जाते हैं। चैट जीपीटी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छा यूज़ कर रहे हैं। जो बुरा यूज़ कर रहे हैं शायद उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, वो भी सीख गए होंगे कि यूज़ कैसे करना है। लेकिन अब हम इसकी कोडिंग साइड पे इसलिए जा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि नॉर्मल कोडिंग स्किल्स यूज़ करके पाइथन के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाखों डॉलर के लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। और लास्ट थिंग, थैंक यू टू डॉक्टर जवेद इकबाल साहब, उन्होंने हमें ये इनिशिएटिव लेने पे हिम्मत दी हमें। और साथ ही आपको मैं अगेन बताऊं, क्योंकि आजकल ना कोर्स सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारा ताल्लुक दूर दूर तक ना कोर्स सेलिंग से है ना कभी होगा इंशाल्लाह। हमारा बिज़नेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में का है, एआई के अंदर हमारी टेक कंपनीज़ हैं दुनिया में बहुत सी जगहों पे। तो हमें जो पाकिस्तान से मिला, हमें जो अल्लाह ने दिया, हमारी बस इतनी कोशिश है कि जैसे टाइम मिलता है हम थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस की सूरत में, एजुकेशन की सूरत में इस मीडियम को यूज़ करके वापस करते जाएं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम जब समझा रहे होते हैं तो पीछे कुछ बाकी नहीं रह जाता। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। ओवर टू डॉक्टर शिराज। जी बिल्कुल। तो इसमें हमने सिर्फ एक थोड़ी सी चेंज की है। इसमें हम कोडिंग के लिए गूगल कोलैब यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे जहन में आया था कि ओपन एआई की कॉन्फ़िगरेशन एक मुश्किल चीज़ है और हमारे जो नए डेवलपर बनने के ख्वाहिशमंद लोग हैं कहीं वो उस कॉन्फ़िगरेशन से घबरा ना जाएं। सो ये एक चेंज है कि अब हम इसे गूगल कोलैब पे, बिल्कुल आसान प्लेटफॉर्म है और उस पर बिल्कुल एक बेसिक सी हम एपीआई का यूजेज करते हैं, सेंटिमेंट एनालाइजर की मुझे एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे और अगली बार हम फिर इसको वेब एप्लीकेशन की शक्ल में कन्वर्ट ये जब करेंगे। अगली बार आप करते हैं ना और फिर मैं भावलपुर जाता हूँ तो जवेद साहब बिठा लेते हैं। कहते हैं मुझे कमेंट आए हैं अगले लेक्चर्स कहाँ हैं आपके, तो उन्होंने अपनी पूरा और भी आगे ले जाना है, तो आप रैप अप करते हैं इसको, ठीक है। ओके सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके जी, अब हम अपने सेंटिमेंट एनालाइज़र की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं गूगल कोलैब। गूगल कोलैब एक रन टाइम है जो आप अपने कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। गूगल कोलैब को चूज़ करने की वजह यह है कि लोकल कंप्यूटर पे अगर आप ये प्रोग्राम चलाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमारे नॉन टेक्निकल यूज़र्स जो हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने के लिए हमने ये मुनासिब समझा कि उन्हें गूगल कोलैब का एक इंट्रो दे दिया जाए और उसी में बिल्कुल बेसिक सा सेंटिमेंट एनालाइज़र जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे colab.research.google.com। ये आपके पास कोलैब है। अब यहाँ हम एक नई नोटबुक ओपन करेंगे। इसे आप कोई नाम दे दें, जैसे कि सेंटिमेंट एनालाइज़र, सेंट एनालाइज डॉट आई पाइथन नोटबुक। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारा प्रोग्राम चलाने में।
और चूँकि हम ओपन एआई की एपीआई यूज़ करना चाह रहे हैं जिसकी हमने की बनाई थी पिछली वीडियो में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए आप शिफ्ट 1 प्रेस करें, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ये एक्सक्लेमेशन साइन आपने लिखना है और उसके बाद आपने लिखना है पिप इंस्टॉल ओपन एआई और उसके बाद आपने ये प्ले का बटन दबा देना है। अब देखिए ये सबसे पहले ये हमें रन टाइम एलोकेट होगा। रन टाइम एलोकेट करने के बाद हमें मेमोरी और सीपीयू मिलेगा जिस पे हमारे प्रोग्राम्स चल सकेंगे। अब देखिए ये सारे पैकेजेस ज़रूरी जो हैं इनकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो इसके बाद हमने जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है तो ये देखिए ये ओपन एआई जो है इंस्टॉल हो चुकी है और अब हमने एक कोड सेल एंटर करना है। कोड पे क्लिक करें, हम 2-3 कोड सेल एंटर कर लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। अब सबसे पहले हम ज़रूरी इंपोर्ट्स करेंगे जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था। इंपोर्ट ओपन एआई फ्रॉम google.colab import G drive from pathlib import path and import config parser। उसके बाद हम ये दोबारा प्ले का बटन दबा देंगे तो हमारी इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। इंपोर्ट करने के बाद हमने अपनी सबसे पहले ओपन एआई की जो है वो प्लेस करनी है इस कोड में। आपको याद होगा पिछली बार हमने वो की जनरेट की थी। ये की हम एक वेरिएबल बनाते हैं ओपन एआई डॉट API_की और इसमें हमने अपनी की देनी होती है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं, मैं ये की प्रोग्रामेटिकली दूंगा और प्रोग्रामेटिकली देना जो है वो ज़्यादा फिजिबल होता है क्योंकि उससे आपका सीक्रेट या आपकी की जो है वो सेफ़ रहती है। तो आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इन 2 सिंगल कोट्स के अंदर अपनी की प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक दूसरा तरीका यूज़ करूँगा। तो मैं तेज़ी से वो लिख देता हूँ क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है हमारे काम के लिए। ओके जी, ये कोड लिखने के बाद अच्छा, इससे पहले मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे अपनी ड्राइव माउंट करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर लेता हूँ। ड्राइव डॉट माउंट। ओके, जब मैं ये कोड चलाऊँगा तो मेरे रन टाइम को मेरी गूगल ड्राइव की एक्सेस मिल जाएगी। ये रन टाइम ने परमिशन मांगी कि मुझे कनेक्ट होना है आपकी गूगल ड्राइव से। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं वो अपना लॉगिन यूज़ कर लेता हूँ जिसकी मैंने एक्सेस देनी है, इसे अलाउ कर देता हूँ और अब मेरा ये रन टाइम मेरी गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। ओके, इसके बाद हम की रीड करते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि वो हमसे टेक्स्ट ले और उस टेक्स्ट की बेस पे हमें सेंटिमेंट दे दे। तो मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये हम इनपुट ली हमने प्रॉम्प्ट, उसके बाद हमने ये प्रॉम्प्ट ऐड किया और साथ चैट जीपीटी को कहा कि वो इस गिवन जो भी प्रॉम्प्ट आए उसमें से सेंटिमेंट एनालाइज करें। उसके बाद यहाँ हम एक्चुअली API यूज़ कर रहे हैं openai.chat_completion.create। ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम चैट जीपीटी से बात करते हैं और हम बताते हैं ये वो मॉडल है जिससे हमने बात करनी है, यानी कि चैट जीपीटी इस दरवाज़े के पीछे हमें मिलेगा। ये जो दरवाज़ा है ये वो API या एंड पॉइंट है जो यूज़ होगा।
ये वो मैसेजेस हैं जो हम इस एपीआई के थ्रू भेजेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इसका बिहेवियर सेट करना है। हम बता रहे हैं कि तुम एक टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालाइज़र हो जो कि सेंटिमेंट भेजते हो, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि यूज़र तुम्हें जो है ये पर्टिकुलर टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट भेजेगा जो हमने ऊपर इस्टेब्लिश किया। ये टेम्परेचर जो है ये क्रिएटिविटी मीटर है चैट जीपीटी का, और ये डिफ़ाइन करता है कि चैट जीपीटी कितनी वेरिएशंस वर्ड की यूज़ करता है। और उसके बाद जब हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो रिस्पॉन्स में से सेंटिमेंट निकालने के लिए हम ये कोड की लाइन यूज़ करेंगे। आप इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर लीजिएगा, ये कोड हम साथ पब्लिश भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन के। तो एसेंशली ये पाइथन की कुछ लिस्ट्स हैं जिनके अंदर ये कोड मौजूद होता है। वैसे मैं आपको रिस्पांस दिखा भी दूंगा, और उसके बाद ये जो सेंटिमेंट है ये हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं और हम नया कोड सेल इंक्लूड अब हम नया कोड सेल इंक्लूड करते हैं और टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इनपुट एक स्ट्रिंग है, आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से चैट जीपीटी हमें कैसे सेंटिमेंट देगा। तो हम सिंपली अपना ये जो हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन बनाया है, इसे हम कॉल कर लेंगे। हम कहेंगे सेंटिमेंट इज़ इक्वल टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी, और उसके अंदर मैं ये इनपुट टेक्स्ट जो है, इनपुट टेक्स्ट ये यूज़ कर लूँगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास सेंटिमेंट आ गया है। अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें क्या सेंटिमेंट दिया है। प्रिंट सेंटिमेंट। तो हमें जो सेंटिमेंट मिला वो नेगेटिव था। सिमिलरली अब मैं इसी कोड को एक दो दफ़ा दोबारा कुछ एग्जांपल्स के लिए रन करता हूँ। जैसे अब हम चेक करते हैं एक नया सेंटेंस, बुक्स वेरी एक्साइटिंग। हमने इसे रन किया, इसे रन किया, हमें सेंटिमेंट मिल गया। अब हमने इसे रन किया तो ये हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल गया। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी के सेंटेंसेस जो हैं उनका सेंटिमेंट चैट जीपीटी से चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपके सीखने के लिए काफ़ी कुछ होगा। तो ये एक बिल्कुल आसान सी एग्ज़ाम्पल थी जिसको हमने यूज़ किया। सो अगेन आपने देखा कि कोडिंग में से आप लोग गुजरे हो, एक टच दिया है कि हम एक टूल को, एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक छोटी सी चीज़ बनाई है। बेसिकली अप्रोच यही रहेगी, एल्गोरिदम लॉजिक जो है वो बदलती रहेगी, आप इसको लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं। ऐसा ही है कि जैसे आपने एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई, एक छोटा सा घर बनाया जिसके अंदर आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया, ईंटों का इस्तेमाल किया, बजरी का इस्तेमाल किया, छोटी छोटी यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जब आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो मेजॉरिटी में वही बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ हो रहे होते हैं, सिर्फ सेंस डेवलप हो रही होती है, आर्किटेक्चरल सेंस डेवलप हो रही होती है, और छोटी छोटी वैल्यू एडिशंस और आ जाती हैं उसके अंदर। तो हम इतने टाइम में आपको इतना दे सकते हैं कि अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग का जज्बा है और आपको किसी की उंगली का वेट नहीं है कि आप किसी का हाथ थामेंगे या कोई आपकी उंगली पकड़ेगा या आप किसी की उंगली पकड़ोगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टार्ट साबित हो सकता है। मेरी दुआ है और हमें उम्मीद है कि आप इससे अच्छा स्टार्ट लेके ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।